अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये सुबह सुबह का टाइम था और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था। बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट आज मैंने बनाया था। चिकन ब्रेस्ट रखा हुआ था, एक पीस मैंने चिकन ब्रेस्ट का निकाला और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। बहुत कम ऑयल में मैंने इसे फ्राई कर लिया था। कुछ ही स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे मैंने, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है एंड टर्मरिक पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। इन सारे स्पाइसेस को मैंने ऐड कर दिया था और बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। स्लो फ्लेम पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अच्छा, मोस्टली क्या होता है ना कि मैं ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ करती हूँ, बट पता नहीं क्यों हस्बैंड जो है वो वाइट ब्रेड लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चले ठीक है, आप लेकर आ गए हो तो इसको भी तो यूज़ करना ही करना है ना, वेस्ट तो नहीं करना है। तो मैंने वाइट ब्रेड का ही सैंडविच बना लिया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाया हुआ था चिकन का और साथ साथ मैंने चाय बनाई थी। एंड जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो पहले मैं चाय बनाती थी विदाउट शुगर बनाती थी, और अभी कुछ टाइम से क्या है ना कि मैं ब्राउन शुगर लेकर आती हूँ। और जो हम लोग यूज़ करते हैं ना खाने के लिए, तो मैं ज़्यादातर क्या होता है कि ब्राउन शुगर ही ऐड करती हूँ। जैसे कि चाय है तो इसमें ब्राउन शुगर ही ऐड करती हूँ। बाकी जैसे कि हलवा बनाना है या कुछ भी मीठे में बनाना है तो वाइट शुगर का यूज़ करती हूँ। एंड जितना हो सकता है वाइट शुगर को अवॉइड करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। वाइट शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर यूज़ करिए या ब्राउन शुगर यूज़ करिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट तो मैंने डन कर लिया था। उसके बाद मुझे आया था कॉल मेरी कज़िन सिस्टर का, तो उसको आना था मेरे घर। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप आ जाओ। बहुत टाइम से वो मुझसे मिलने नहीं आई थी, तो मुझसे बोली कि बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ। और अक्सर ऐसा होता है कि कभी वो मुझसे मिलने आ जाती है या कभी मैं उससे मिलने चली जाती हूँ, वो खोबर में रहती है। तो बस इस तरह से हमारा मीटअप होता रहता है। बट अभी कुछ टाइम से हम लोग मिले नहीं थे। और जब भी हम लोगों का मिलना होता है ना, तो होता ऐसा है कि वो अपने हस्बैंड से कह देती है कि ऑफिस जाते टाइम मुझे छोड़ आइएगा मेरी कजिन सिस्टर के घर। तो सारा दिन जो है ना वो हम लोग बातें शातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऐसे ही होता है। या मुझे जाना होता है तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ कि ऑफिस जाते टाइम मुझे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो एक लाइफ होती है ना, तो वो बड़ी अपार्टमेंट वाली बंद बंद सी होती है। बंदा सारा दिन जो है ना वो घर पर ही होता है, हस्बैंड भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं सारा दिन के लिए। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, कजिन सिस्टर मेरी आ रही थी तो उसको आने में पूरा पूरा 1 आवर लगता, क्योंकि होवर से दमाम आने के लिए अराउंड 40 से 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं होता है। और अगर ट्रैफिक होता है तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी खाने के लिए। अच्छा, मेन्यू जो है ना वो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था, और मेरा बस यही था कि मटन का कोरमा बना लेती हूँ, दही की फुल्की बना लेती हूँ, ये तो सभी को ही पसंद होती है। एंड अंडे और बेसन का हलवा बनाती हूँ, कुछ डिफरेंट हलवा बनाती हूँ स्वीट्स में। और इसके अलावा मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, क्योंकि ये जो है ना हस्बैंड ने फरमाइश करी हुई थी। तो मैंने कहा आपको आलू टमाटर की ही सब्ज़ी मिली है फरमाइश करने के लिए। तो मुझसे बोले कि नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चले ठीक है, बना देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अगर आपको फरमाइश करनी ही थी खाने की तो कुछ और बोलते, कुछ अच्छा बोलते, स्पेशल बोलते। तो मुझसे बोले कि नहीं, मेरा दिल कर रहा था और मेरे लिए आज जो है ना वो यही स्पेशल था, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मुझे जो है ना वो बड़ी हंसी आई। अच्छा जी, मटन जो था ना तो वो फ्रीज़र में बहुत बुरी तरह फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो जब मैंने निकाला ना तो मैंने कहा कि अरे इसको मेल्ट होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। और उससे मैंने जो है ना वो गर्म पानी में डिप कर दिया था, भिगो दिया था। मैंने कहा जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, जब तक सारी और प्रिपरेशन कर लेती हूँ जो भी चीज़ें मुझे बनानी है। तो सबसे पहले हलवा बनाया था मैंने। हलवे के बाद जी मैंने दही की फुल्की बनाई थी। उसके बाद मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी हस्बैंड की फरमाइश पर। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे पास पनीर रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, इतना था कि मैं और मेरी कजिन सिस्टर जो है ना इसको खा लेते। तो मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, लंच में मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो लंच जो है वो हम दोनों ने अकेले ही किया था, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स जो थे ना तो वो ऑफिस में थे। उसके बाद जी ये हो गया था शाम का टाइम, और मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था, और उसके हस्बैंड को भी घर आना था उसको पिकअप करने के लिए। तो फिर मैंने जो है ना वो नाश्ते में मैगी बनाई थी, और जितना भी पनीर रखा हुआ था मैंने मैरिनेट करके तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था। साथ साथ आलूओं को मैंने कट कर लिया था और बेसन में लपेट के मैंने फ्राई कर लिया था। और मैंने चाय बना ली थी, तो सभी ने एंजॉय करा इसको। अच्छा, मैगी जो है ना वो मैंने बहुत टाइम के बाद बनाई है। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब मैगी बनाई हुई थी क्योंकि मैगी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, ये हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। और बेटी जो है ना वो मेरी हर एक चीज़ खाने को मांगती है, जो भी मैं
बनाती हूँ, तो उसकी वजह से मैं और नहीं बनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को मैगी है या कोल्ड ड्रिंक है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। एंड मैंने मैगी इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी जो कजिन सिस्टर है ना तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, ये आए थे इंडिया से मेरे लिए गिफ्ट, और मेरी जो सिस्टर है ना तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भेजे हुए थे। कोई आ रहा था तो उनके हाथ मेरे लिए गिफ्ट्स आए। ये बिन सईद की फ्रॉक है, बहुत स्टाइलिश फ्रॉक लगी मुझे, मेरा तो दिल ही आ गया है इस पर। एंड जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो डार्क ग्रीन कलर है एंड गोल्डन कलर है। एंड ये जो है वो बिन सईद ब्रांड की फ्रॉक है। बिन सईद का जितना भी कलेक्शन होता है ना तो वो टोटली ब्रांडेड होता है, एंड इसका जो मटेरियल होता है तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, इनकी क्वालिटी जो होती है एंड इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, जितना भी इस पर वर्क होता है ना बहुत ब्यूटीफुली होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपको एक ही नज़र में इनके ब्रांड्स के जितने भी कपड़े हैं, आउटफिट्स हैं, तो वो पसंद आ जाए। बिन सईद ब्रांड के जितने भी आउटफिट होते हैं ना तो उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। आई थिंक उनके स्टार्टिंग प्राइस है 2000 या 3000 से स्टार्ट हैं। मैंने तो आज तक शॉपिंग नहीं करी हुई है, बट मेरी जो सिस्टर है ना तो वो बिन सईद से शॉपिंग करती रहती हैं। उनको जो है वो बिन सईद के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये फ्रॉक मंगवाई हुई थी, तो साथ साथ मेरे लिए भी एक ये फ्रॉक उन्होंने ऑर्डर करी थी। प्राइस जो था इस फ्रॉक का तो वो 4000 था, और ये सिंगल फ्रॉक थी, इसका दुपट्टा या पैंट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अलग से पैंट और उसका दुपट्टा लेकर मैचिंग करके भेजा हुआ था, और साथ साथ ये चूड़ियाँ भेजी थी मैचिंग करके। एंड इस फ्रॉक पर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, एंड इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना तो बड़ी डिसेंट सी है, बड़ा क्लासी लुक दे रही थी। मैंने ट्राई करके देखा हुआ था। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंडिया से कोई आ रहा है या उसके हाथ मेरे लिए गिफ्ट्स आएंगे, सिस्टर जो है वो भेजेंगी, और मैंने उनसे यही बोला कि आपने गिफ्ट्स क्यों भिजवाए मेरे लिए, वैसे भी मैं इंडिया आने ही वाली हूँ इंशाल्लाह। तो मुझसे बोली कि चले ठीक है, जब तुम आना तो इसको जो है वो वेयर करके आना उसी दिन। अच्छा जी, फ्रॉक के साथ साथ उन्होंने मुझे एक ब्लैक कलर की सैंडल भिजवाई हुई थी, एंड इसका जो लुक है ना, लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुली है ये, और इस सैंडल की जो हील है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं जितनी भी सैंडल्स जो वेयर करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फ्लैट जो है वो सैंडल्स वेयर नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत तो हील्स होनी ही चाहिए, और सैंडल्स में ऐसी हील्स होनी चाहिए जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। अच्छा जी, जब कभी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलते हैं ना आपको, जो हमारी खुशी होती है ना उसका ठिकाना नहीं होता है, हमारी खुशी जो होती है ना वो दुगनी हो जाती है। बस ब्लॉग करते हैं यही एंड आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।